वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, IFMS 3.0 से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट के साथ आपके साथ उपस्थित हूँ। जैसे कि मैंने कल के वीडियो में बताया था कि देर रात तक या सुबह तक बिल प्रोसेस हो जाएंगे, और आज 23 तारीख की सुबह जब मैंने चेक किया तो मार्च महीने की सैलरी के बिल प्रोसेस हो चुके हैं। अब आपको क्या क्या विशेष रूप से चेक करना है इस महीने की सैलरी बिल्स में। एक समस्या जो बार बार मैसेज आ रहा था कि सर्विस डिटेल वाला, तो इसमें भी मैं आपको पहले तो बता दूं, यहाँ से आप जैसे सर्विस डिटेल का जैसे ही एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाकर के ये ऑप्शन देखते थे MIS रिपोर्ट में, तो यहाँ MIS रिपोर्ट में DDO डाटा ये जो रिपोर्ट देखते थे, इसमें मिसमैच में अभी भी जैसे अधिकांश कर्मचारियों के नाम आ रहे हैं, लेकिन सैलरी बिल इसमें प्रोसेस हो चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि या तो ये उन लोगों के नाम हैं जिनके सैलरी या सर्विस डिटेल अपडेट हो चुकी है, लेकिन हालांकि इसमें पूरे नाम नहीं है। लेकिन जब बिल आप चेक करेंगे तो बिल कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ से आपको जैसे बिल्स में जाना है और यहाँ बिल स्टेटस पे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ जितने भी बिल इस महीने के थे, यानी जैसे यहाँ इसको मैक्सिमम कर लें तो जो भी बिल थे वो सारे प्रोसेस हो चुके हैं। यहाँ बिल नॉट फॉरवर्ड टू ट्रेजरी आ रहा है बिल स्टेटस में, और जैसे यहाँ 6 बिल है तो 6 के 6 बिल है वो प्रोसेस हो चुके हैं। अब आपको इनकी रिपोर्ट डाउनलोड करके चेक करना है कि ये कोई कमी तो नहीं रही या क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। यहाँ से जैसे मैं इसको यहाँ से डाउनलोड करके आप होता हूँ, यहाँ से इसको डाउनलोड करके एक बार इसको जूम करके बता देता हूँ। यहाँ से जैसे आप एक बिल को मैं जूम करके बता रहा हूँ, इसको थोड़ा सा और अगर जूम करेंगे तो ये एक कर्मचारी का बिल है। तो इनके यहाँ बेसिक DA HRA देख लें, LIC और या जो भी डिडक्शंस हैं, RGSS है, GPF है, SI प्रीमियम वगैरह, वो चेक कर लें। एक और जो दूसरा जो ग्रुप मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ एक रिपोर्ट्स है जिसमें काफ़ी सारे लोग हैं, तो इनको मैं आपको यहाँ से जूम करके बता देता हूँ। यहाँ से जैसे ये एक बिल है जिसमें 10-12 या लोग ज़्यादा है, तो इसमें बेसिक चेक कर लें। यहाँ से जैसे ये 26,500 ये प्रोफेशनल है, तो इनका GPF और RGSS की कटौती हो रही है। इसके अलावा यहाँ से जैसे बेसिक 56,100 है, तो इनका SI लोन, RGSS, GPF, SI प्रीमियम, ये सारी डिडक्शंस आप चेक कर लें। यहाँ से इसको थोड़ा सा और अगर मान लो छोटा करें तो यहाँ डिडक्शन वगैरह आराम से चेक कर लें। ये जो कर्मचारी है जिनका 34,800 है, यानी स्थायीकरण इनका हो चुका है, बेसिक चेंज हो गया, लेकिन इनके GPF की कटौती हो रही है, RGSS की हो रही है, लेकिन SI की कटौती है वो अपडेट नहीं हुई। अब यहाँ एक तो कई बार ये भी हो सकता है कि अपडेट करने के बाद भी नहीं हुई, या जल्दबाजी में या गलती से अभी तक अपडेट नहीं हुई है, SI की डिडक्शन नहीं हुई है, तो आप इसको कैसे सही करेंगे। तो इस बिल को आपको डिलीट करके SI की डिडक्शन इसको ऐड करना है। इसके अलावा यहाँ से दूसरे कर्मचारी है जिनके SI लोन है या RGSS है, SI प्रीमियम है, इनकम टैक्स वगैरह, वो सारी चेक कर लें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि मार्च महीने के जो सैलरी बिल प्रोसेस हो चुके हैं, और अब आपको विशेष रूप से क्या क्या ध्यान रखना है। तो एक तो ये ध्यान रखना है कि सभी कर्मचारियों का बिल प्रोसेस हुआ या नहीं हुआ। अगर चेक करना चाहे तो इसका एक तरीका मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। यहाँ से जैसे इसको क्लोज करेंगे और सैलरी नॉट प्रोसेस, सैलरी बिल्स में जाएंगे, और सैलरी में यहाँ से आपको ऑटो सैलरी प्रोसेस से नीचे यहाँ ऑप्शन आएंगे। अब यहाँ आपके ऑटो सैलरी, और यहाँ से एक ऑप्शन आ रहा है सैलरी नॉट प्रोसेस, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है, मंथ जैसे यहाँ मार्च कर लें, और ग्रुप सेलेक्ट कर लें जिस ग्रुप का चेक करना चाहें, तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ 2 नाम ऐसे आ रहे हैं जिनका सैलरी नॉट प्रोसेस है। अब इसमें एक का तो आ रहा है कि सैलरी है वो प्रोसेस क्यों नहीं हुई है, तो एम्प्लॉय सैलरी स्टॉप्ड, क्योंकि ये कार्मिक है वो लंबे अवकाश पे है, विदाउट पे है, तो इनका स्टॉप किया हुआ है। दूसरे कर्मचारी जिनका नाम आ रहा है, इसमें यहाँ आ रहा है EXP 2006 सर्विस सब कैटेगरी शुड नॉट नल, मंथली सैलरी नॉट प्रोसेस येट, यानी ये कर्मचारी है जिनकी सैलरी प्रोसेस नहीं हुई है, और उनका कारण है कि सर्विस डिटेल में इनकी सब कैटेगरी है वो सेलेक्ट नहीं हुई है। तो ये कोई टेक्निकल कारण से नहीं हुई, हालांकि सबकी अपडेट की थी, लेकिन हो सकता है इनकी नहीं की हुई हो, तो ये कारण आ रहा है। इसी तरीके से आपको दूसरे ग्रुप भी चेक कर लेने कि और किसी ग्रुप में अगर किसी कर्मचारी की अगर सैलरी प्रोसेस नहीं हुई है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। एक एक ग्रुप को आप यहाँ से देख लें, जैसे यहाँ से मैंने इस ग्रुप को देख लिया, दूसरा ग्रुप यहाँ से मैंने इसका देख लिया, तो ये ग्रुप है, यहाँ भी ये जो कर्मचारी है ये सैलरी स्टॉप्ड है, तो सैलरी स्टॉप है, उनकी तो नहीं जमा हुई, तो वो तो समझ में आता है, लेकिन किसी दूसरे कारण से अगर सैलरी नहीं बनी है तो आप कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ आपको सैलरी बिल्स में जाने के बाद में ऑटो सैलरी प्रोसेस, और यहाँ से आपको सैलरी प्रिपरेशन में नीचे जा करके यहाँ ऑप्शन है सैलरी नॉट प्रोसेस्ड, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे आप सैलरी नॉट प्रोसेस पर क्लिक करेंगे तो जिस ग्रुप में जिस कर्मचारी की सैलरी नहीं बनी होगी वो आपको बता देगा। अब मान लो आपने उसकी स्टॉप की हुई है तब तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर स्टॉप नहीं की हुई है और सर्विस डिटेल के कारण उनकी सैलरी नहीं बनी है तो पहले उनकी सर्विस डिटेल अपडेट करें, जो भी कमी बताई जा रही है वो उसको पूरा करें, और उसके बाद में उसकी सैलरी है वो यहाँ से जा करके
प्रोसेस करें तो आप यहाँ से जैसे रेगुलर सैलरी मैनुअल में जाकर के इसको आप प्रोसेस कर सकते हैं। अब यहाँ जैसे अभी प्रोसेस करेंगे तो यहाँ अभी जब तक डिटेल अपडेट नहीं होगी तब तक शायद नहीं होगा। यहाँ से जैसे सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये कार्मिक आ रहा है। अब इनका मैं जैसे यहाँ से प्रोसेस करना चाहूँ तो इनिशिएट पे क्लिक करेंगे और कन्फर्मेशन पे कहेंगे तो इनकी जो एरर आ रहा है, और एरर इसीलिए आ रहा है कि सर्विस सब कैटेगरी शुड नॉट बी नल, यानी सब कैटेगरी है वो सही नहीं है। तो ये तो हो गया एक कारण कि जिन कर्मचारियों की सैलरी प्रोसेस नहीं हुई है, एक तो आप उस ग्रुप की PDF इनर डाउनलोड कर लें जिसमें सभी कर्मचारी शो हो जाएंगे, और जिनका नाम नहीं आ रहा है उनको देख लें। दूसरा तरीका है कि आप यहाँ से सैलरी नॉट प्रोसेस में जाकर के ग्रुप वाइज चेक कर लें कि किस ग्रुप के किस कार्मिक की सैलरी प्रोसेस नहीं हुई। ये दो तो हो गया क्योंकि सर्विस डिटेल का मामला था और काफ़ी लोग कन्फ्यूज थे। मैंने कल भी कहा था कि ये जो लिस्ट आ रही है पहले नील आ रही थी जो सब डाटा वाली जो है MIS रिपोर्ट्स में, अब वापस रिपोर्ट में सारे नाम आ रहे हैं या अधिकांश नाम आ रहे हैं। तो कंफर्म करना जरूरी है कि किस कार्मिक की सैलरी प्रोसेस हुई और किसकी नहीं हुई। तो दो तरीके हैं, एक तो आप जिस ग्रुप की सैलरी रिपोर्ट बिल स्टेटस में जाकर के रिपोर्ट डाउनलोड करके चेक कर लें कौन से कर्मचारी की नहीं हुई। दूसरा तरीका है कि आप सैलरी नॉट प्रोसेस में जाकर के चेक कर लें ग्रुप वाइज किस कर्मचारी की सैलरी प्रोसेस नहीं हुई। अब आपको प्रोसेस होने के बाद में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है तो मैंने आपको बता दिया कि एक तो आपको यहाँ से किसी कर्मचारी का अगर बेसिक अपडेट हुआ है मार्च महीने में तो बेसिक के साथ में DA भी अपडेट होगा, HRA भी चेंज होगा, तो वो आप जरूर देख लें। इसके अलावा उसकी कटौती SI की कटौती इस बार जरूर चेक करनी है कि जिन कर्मचारियों की प्रथम कटौती करनी थी लेकिन किसी भी कारण से अगर प्रथम कटौती या मान लो किसी ने फर्दर कॉन्ट्रैक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है वो अगर मान लो नहीं हुआ तो भी आपको चेक करना है कि फर्दर कॉन्ट्रैक्ट का अपडेट हुआ है नहीं हुआ। जैसे यहाँ ऐसे प्रीमियम 7,000 है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी का मान लो 5,000 था और 7,000 किया है तो वो भी आपको चेक करना है कि वो अपडेट हुआ है नहीं हुआ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, खास करके एक तो ये देख लें किसकी सैलरी प्रोसेस नहीं हुई, किस कारण से नहीं हुई, वो कारण भी आपके शो हो रहा है। आप जब सैलरी नॉट प्रोसेस में जाकर के चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा SI से संबंधित फर्स्ट या फर्दर डिक्लेरेशन देख लें, अन्य जो भी डिडक्शंस वगैरह GPF RGSS वगैरह वो भी देख लें क्योंकि इस बारे में भी कई बार नोटिस आ रहे हैं और लोगों की रिकवरी हो रही है, तो ये भी आप देख लें। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी मार्च महीने की सैलरी बिल के संबंध में कि बिल प्रोसेस हो चुके हैं, आपको चेक करके उसको सही करना है, जहाँ भी कमी है आप उसको सही कर लें। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।